हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एडू बाय गणेश सर में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग प्रीटी वेल। हम लोग कल बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग जैन धर्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के बारे में इनका पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के कुल कितने तीर्थक हुए थे? ये 24 तीर्थक हुए थे। तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थक हुए थे। कितने तीर्थक हुए थे? 24 तीर्थक हुए थे। इनके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। इनके संस्थापक ऋषभदेव थे। इनके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ये प्रथम तीर्थक थे। क्या थे ये? प्रथम तीर्थक। ऋषभदेव को आदिनाथ और वृषभनाथ भी बोला जाता है। तो आदिनाथ को क्या बोला जाता है? वृषभनाथ और आदिनाथ भी बोला जाता है। सॉरी, ऋषभदेव को क्या बोला जाता है? आदिनाथ और वृषभनाथ भी बोला जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 22वें तीर्थक कौन हुए? अरिष्टनेमी। तो 22वें तीर्थक कौन हुए? अरिष्टनेमी हुए। तो 22वें तीर्थक अरिष्टनेमी हुए। ठीक, अब हम लोग 23वें देख रहे हैं। ठीक, तो 23वें तीर्थक कौन हुए? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थक कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। ठीक, अब हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ और इनके बारे में देखते हैं। ठीक, तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? काशी बनारसी में हुआ था। सब पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी या बनारसी, काशी के बनारसी में हुआ था। ठीक, काशी बनारसी में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। ये अश्वसेन जो ये काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। ये जो अश्वसेन ये कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो संवेद पर्वत पर हुआ था। तो ये जो है ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अश्वसेन जो है पार्श्वनाथ को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? संवेद पर्वत हुआ था। कौन सा पर्वत हुआ था? संवेद पर्वत हुआ था। 4 शिक्षाएं दिए थे इन्होंने। कितने शिक्षा दिए थे? 4 शिक्षाएं। तो पार्श्वनाथ जो है ये 4 शिक्षा दिए थे। कौन कौन दिए थे? तो पहला नंबर हम लोग देख लेते हैं। सत्य दिए थे, अहिंसा दिए थे, अस्त्य और अपरिग्रह। तो सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। सत्य का मतलब क्या होता है? सदा सत्य बोलना। तो सत्य का मतलब क्या होता है? सदा सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा ना करना। अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा ना करना। और अस्त्य का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। अस्त्य का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? संपत्ति ना रखना। तो अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? संपत्ति ना रखना। ठीक, और 5वां महाभारत किसने दिया था? महावीर ने दिया था। तो 5वां महाभारत किसने दिया था? महावीर ने दिया था। और क्या दिए थे? ब्रह्मचर्य। कौन दिए थे? ब्रह्मचर्य का दिए थे। किसका दिए थे? ब्रह्मचर्य। ठीक, तो यहाँ पर बोला जाएगा कि 4 शिक्षा कौन कौन दिए? ये जो है पार्श्वनाथ 4 शिक्षा दिए थे। कौन कौन दिए थे? सत्य दिए थे, अहिंसा दिए थे, अस्त्य दिए थे और अपरिग्रह दिए थे। और 5वां जो किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। और कौन दिया था? ब्रह्मचर्य। कौन दिया था? ब्रह्मचर्य दिए थे। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो महावीर स्वामी इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो जो महावीर स्वामी जो है इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ था? 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गया था। अगर यही पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनका जो है मृत्यु हुआ था 80 वर्ष के अवस्था में हुआ था। ठीक, फिर से हम लोग देते हैं महावीर के बारे में देते हैं। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। तो महावीर जी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। तो जो है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इनके माता क्या नाम था? त्रिशला। तो महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला नाम था। ये क्या थी? ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो त्रिशला कौन थी? तो ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, बेटी नहीं थी। क्या थी? बहन थी। ठीक, फिर से महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। आराम से इसको सीखिएगा, यशोदा और यशोधरा। यशोदा क्या होता है कि महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा और बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। तो बुद्ध के पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? यशोधरा। और ये जो है महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? यशोदा। क्या हो जाएगा? यशोदा। महावीर स्वामी के पुत्र का क्या नाम था? अनुज। हाँ, पुत्र नहीं। अगर पूछा जाएगा कि बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल नाम था। क्या था? राहुल। और यहाँ पर क्या है कि महावीर के पुत्री का नाम क्या था? अनुजा या प्रियदर्शिनी नाम था। ठीक, गृह त्याग
ये जो है महावीर, ये जो गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए थे? 30 वर्ष के हाँ, ये 30 वर्ष की आयु में जो है ये गृह त्याग किए थे। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बुद्ध जो है ये कितने वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की आयु में किए थे? तो 29 वर्ष की आयु में जो है बुद्ध ने अपना घर गृह त्याग किया था। और ये जो महावीर है कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र जो है उम्र में गृह त्याग किए। ठीक, महावीर ज्ञान प्राप्ति से, तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? हम लोग देते हैं जाम्बिक या जाम्बिक ग्राम बोला जाता है, जाम्बिक या जाम्बिक ग्राम, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। और क्या है? ये तपस्या करते हुए इन्हें ज्ञान की, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। फिर से हम लोग देते हैं कि जाम्बिक ग्राम, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें जो है तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि 12 वर्ष के तपस्या उन्होंने ज्ञान का बोध हुआ था। जब वो लोग उन्होंने 12 वर्ष की तपस्या किया था तो उन्हें क्या हुआ था? संपूर्ण बोध का ज्ञान हुआ था। बोध के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में अगर बोध के बारे में समझेंगे तो बोध को जो है कितने वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष तपस्या किए थे तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? 6 वर्ष। और महावीर जो है 12 वर्ष का कठिन तपस्या किए तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उन्हें बहुत सारे नाम से पुकारा गया। ठीक, तो कौन कौन? तो जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। अरहत, अरहत का मतलब क्या होता है? योगी। अरहत का मतलब क्या होता है? योगी। निग्रत का मतलब क्या होता है? बंध रहित, बंधन रहित। निग्रत का मतलब होता है बंधन रहित, बंधन रहित। और महावीर, महावीर को मतलब क्या होता है? तो साधना के प्रति समर्पण, साधना के प्रति समर्पण। ठीक, उपदेश एवं शिक्षाएं हम लोग देखते हैं, उपदेश एवं शिक्षाएं हम लोग देखते हैं। तो महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश वो जो है कहाँ दिए थे? राजगिरी में दिए थे। कहाँ दिए थे? राजगिरी। तो महावीर स्वामी जो है ये प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? राजगिरी में दिए थे। प्रथम शिष्य इनका कौन था? जामिल। तो प्रथम शिष्य कौन था? जामिल। इनके दामाद थे जामिल या जमाली, जामिल या जमाली। तो प्रथम शिष्य कौन हुए? जामिल या जमाली, जामिल या जमाली। ये इनके दामाद थे, मतलब इनका दामाद था ना। तो महावीर के दामाद थे। ये कौन थे? तो जामिल जो है इनके दामाद थे। ठीक, संसार दुख में है तथा दुख का कारण कर्म फल है। ये किसका कथन है? महावीर का। ये किसका कथन है? महावीर का। कि संसार दुख में है तथा दुख का कारण क्या है? कर्म फल है। ठीक, मुक्ति के लिए त्रिरत्न मार्ग अपनाया। तो मुक्ति के लिए जो स्वामी जो है, महावीर स्वामी जो है मुक्ति के लिए जो है 3 मार्ग अपनाए। कितने मार्ग अपनाए? त्रिरत्न। उसे त्रिरत्न कहा जाता है, त्रिरत्न। त्रिरत्न का मार्ग अपनाया। तो कौन कौन अपनाए? तो पहला क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो पहला कौन हो जाएगा? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। ठीक, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यही बौद्ध धर्म जाएंगे तो क्या आ जाएगा? बौद्ध धर्म और संघ, बौद्ध धर्म और संघ। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? सत्य में विश्वास रखना। तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? सत्य में विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान का वो अर्थ क्या होता है? वास्तविक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? वास्तविक ज्ञान। और सम्यक आचरण का मतलब क्या होता है? सुख दुख में समान भाव, सुख दुख में समान भाव। पांचवा महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया। जो 5 जो महाव्रत था उसमें जो है सबसे अधिक जो है सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया? अहिंसा को दिया गया। किसको दिया गया? अहिंसा को। 4 जो था, जो कौन कौन था? तो हिंसा, क्या था? सत्य वचन, अहिंसा, और क्या था? अस्त्य और अपरिग्रह। ये किसने दिया था? तो किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिए थे। ये किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। और जो है 5वां शब्द कौन जोड़ा था? महावीर ने जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़े थे। क्या जोड़े थे? ब्रह्मचर्य जोड़े थे। ठीक, फिर से हम लोग देखते हैं 5 महाभारतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसमें क्या है कि आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे। तो ये जो है महावीर स्वामी किस किस में विश्वास करते हुए बारे में इसका दिया गया है। आत्मा में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, कर्मवाद में विश्वास करते थे, मोक्ष में विश्वास करते थे, और जो वर्ण व्यवस्था है उसमें भी विश्वास करते थे। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी विश्वास करते थे। ठीक, फिर हम लोग देते हैं स्यादवाद और अनेकतावाद। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्यादवाद एवं अनेकतावाद ये जो है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद और अनेकतावाद के बारे में हम लोग समझते हैं कि आत्मवादियों एवं नास्तिक के बीच का ये मार्ग है। तो आत्मवादियों क्या होता है? जो ईश्वर में विश्वास करते हैं।
आत्मवादियों का अर्थ क्या होता है? जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। और नास्तिक का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। इसी का मतलब होता है कि स्यादवाद एवं अनेकतावाद का संबंध है। और ये संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। स्यादवाद और अनेकतावाद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। ठीक है फ्रेंड, आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं और कल हम लोग फिर इसका पार्ट 2 करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।